नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 3 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महावीर मंदिर में हर पूर्णिमा शुरू होगी शिखर ध्वज पूजा। पटना समेत बिहार में लाखों उपभोक्ताओं को मिला अलर्ट मैसेज। पटना में बड़ा फेरबदल, 21 पुलिस अधिकारियों का हुआ बड़ा तबादला। पटना विश्वविद्यालय पीआरसी में प्रोफेसर पदों पर बहाली शुरू। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी से दिग्गज हुए प्रभावित। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पूर्वी पटना में बिजली व्यवस्था मजबूत, नई अंडरग्राउंड लाइन तैयार। पूर्वी पटना में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पेसू ने गायघाट ग्रिड से पहाड़ी सब स्टेशन तक 33 केवी अंडरग्राउंड बिजली लाइन का निर्माण पूरा कर लिया है। इस नई लाइन से पहाड़ी क्षेत्र के 3 मौजूद और एक प्रस्तावित संप हाउस को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिलेगी। 0 माइल बैरिया सेतु और ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधार होगा। जुलाई से शुरू होने वाले पहाड़ी सब स्टेशनों को अब इसी लाइन से जोड़ा जाएगा। इससे जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी और पूर्वी पटना की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगा। महावीर मंदिर में हर पूर्णिमा शुरू होगी शिखर ध्वज पूजा। पटना के महावीर मंदिर में 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा से हर पूर्णिमा पर विशेष शिखर ध्वज पूजा की नई परंपराएं शुरू होगी। इस अवसर पर मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज का वैदिक विधि विधान से पूजा किया जाएगा और फिर उसे बदला जाएगा। लगभग 2 घंटे चलने वाली यह पूजा मंदिर परिसर में संपन्न होगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार शिखर ध्वज पूजा की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के सचिव सायन कुराल ने बताया कि श्रद्धालुओं की मांग पर यह पहल की गई है। पूजा में श्रद्धालु संकल्प लेकर भाग ले सकेंगे। बिहार में पुराना सॉप एक्ट खत्म, व्यापारियों को मिली बड़ी सुविधा। बिहार सरकार ने छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए पुराने सॉप एक्ट को समाप्त कर दिया है। अब 10 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठानों को रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी, जबकि 10 या अधिक पर निबंधन अनिवार्य रहेगा। यह प्रबंधन राष्ट्रीय लेबर कोड 2020 के अनुरूप और गांवों में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नियम सरल कर निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया, शॉप प्रमाणन और ऑनलाइन अनुमोदन को बढ़ाने के निर्देश दिए। पुराने जटिलताओं को खत्म कर एकल सूचना प्रणाली और आसान अनुपालन पर जोर दिया गया। बिहार में फर्जी जामबंदी खत्म, ई मॉड्यूल हुआ बड़ा अपग्रेड। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर फर्जी जामबंदी और अवैध कब्जों को रोकने के लिए बिहार भूमि पोर्टल के ई जामबंदी मॉड्यूल को अपग्रेड किया है। अब अंचल अधिकारी जिला, अंचल, हल्का, मौजा और जामबंदी नंबर के आधार पर संदिग्ध जामबंदियों की पहचान कर सकेंगे। सभी सरकारी भूमि से जुड़ी संदिग्ध एंट्रियां डिजिटल रूप से चिन्हित कर लाइव सूची में उपलब्ध कराई गई है। विशेष लॉगिन के जरिए अधिकारी एक क्लिक में जांच कर पाएंगे। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन, भू माफिया गतिविधि और भूमि विवाद में कमी आने की उम्मीद है। पटना में ऑनलाइन रिकॉर्ड के सहारे बढ़ा जमीन धोखाधड़ी नेटवर्क। पटना में जमीन फर्जीवार अब संगठित डिजिटल अपराध के रूप में ले चुका है। 2021 से 2025 के बीच जमीन धोखाधड़ी के मामले 136% वृद्धि हुई है और दर्ज मामले की संख्या 38 से बढ़कर 90% हो गई है। भू माफिया ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड, फर्जी आधार, पैन, जाली पावर ऑफ अटॉर्नी और साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर मृत व्यक्ति या अकेले रह रहे बुजुर्ग और प्रवासी परिवारों की संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। कुल 312 मामलों में से 118 मामले मृतकों की जमीन से जुड़े हैं। कंकरबाग, दानापुर और बेहटा सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। पुलिस और राजस्व विभाग ने साइबर अपराधी व भू माफियों की बढ़ती साठगांठ पर चिंता जताई है। पटना में बड़ा फेरबदल, 31 पुलिस अधिकारियों का हुआ बड़ा तबादला। पटना के एसएसपी ने जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 31 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधिकारियों के गाइडलाइन के तहत की गई, जिसमें 3 साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को नई जगह भेजा गया। बुद्धा कॉलोनी, रामकृष्णा नगर, शाहपुर, पुनपुन और बख्तियारपुर जैसे थानों में नई तैनाती हुई है। आदेश में साफ कहा गया है कि दागी या जातहीन अधिकारियों को थानेदार या सर्कुलर इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा। शराबबंदी उल्लंघन में शामिल पुलिस कर्मी पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सभी अधिकारियों को 24 घंटे नए पद पर ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय पीआरसी में प्रोफेसर पदों पर बहाली शुरू। पटना विश्वविद्यालय के जनसंख्या अनुसंधान केंद्र सांख्यिकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के कुल 4 पदों पर 6 रिक्तियां के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर का 1
और रिसर्च इन्वेस्टिगेटर का 1 और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के 2 पद शामिल है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्राप्तिया के साथ स्पीड या रजिस्ट्रेशन पोस्ट से भेजा जा सकता है। विज्ञापन जारी होने के 21 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर होगी। अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार म्यूजियम में बच्चों के लिए मुफ्त समर कैंप शुरू। बिहार म्यूजियम में गर्मी की छुट्टियों के दौरान पहली बार 6 दिवसीय मुफ्त समर कैंप 2 से 7 जून का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों को जूनियर और सीनियर 2 समूह में बांटा गया है। प्रत्येक सत्र में 50 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। कैंप में 2 बच्चों को टेराकोटा कला, मास्क मेकिंग तथा हिंदी अंग्रेजी कहानी लेखन का प्रशिक्षण अनुभवी प्रशिक्षकों से दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाना और उन्हें बिहार की कला, संस्कृति व लोक परंपराओं से जोड़ना है। प्रतिदिन 2 सत्र सुबह और दोपहर में आयोजित होगा। पटना समेत बिहार में लाखों उपभोक्ताओं को मिला अलर्ट मैसेज। पटना सहित बिहार में 10 लाख रुपए के अधिक वार्षिक आय वाले एलपीजी उपभोक्ताओं की गैस सब्सिडी बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी तेल कंपनियां ऐसे उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेज रही है और आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दे रही है। बिहार के 234.65 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में लाखों लोग इस जांच के दायरे में हैं। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और कारोबारी उच्च आय वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होंगे। साथ ही मृत उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। परिवारों को 30 दिनों के भीतर कनेक्शन ट्रांसफर करना होगा, अन्यथा कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। पटना में बनेगा मॉडर्न लॉजिस्टिक्स पार्क, जाम से मिलेगी राहत। पटना में बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई की तर्ज पर मॉडर्न लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और माल परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। इस पार्क में बड़े ट्रकों से सामान उतारकर छोटे वाहनों के जरिए शहर में भेजा जाएगा, जिससे जाम की समस्याएं कम होगी। परियोजना से वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी तथा वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पार्क में आधुनिक वेयर हाउस, कंटेनर यार्ड, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग, मेडिकल सेंटर, गैरेज, पीयूसी सेंटर और 24 घंटे बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम अत्यधिक गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन के समय तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। रात का तापमान भी अपेक्षाकृत ऊंचा रहेगा और लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे उमस का एहसास बन रह सकता है। आसमान में आसंकी बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई महत्वपूर्ण संभावनाएं नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मौसम गर्म और असहज रहेगा, इसलिए लोगों को धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है। पटना दवा माफिया का 25 साल पुराना नेटवर्क हुआ ध्वस्त। पटना के दवा माफिया नीरज कुमार का 25 साल पुराना भरा नेटवर्क पुलिस ने उजागर कर खत्म कर दिया। वह पटना और बिहार के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की मदद से सस्ती सरकारी दवाएं खरीद कर उन्हें रैपर बदल देता था। इसके बाद उन्हें असम, नागालैंड, नेपाल और बांग्लादेश तक ऊंची कीमतों पर सप्लाई किया जाता था। एंटी स्नेक वेनम और कोडिन कफ सिरप जैसे नशीली और जरूरी इंजेक्शन इसमें शामिल है। पटना के जीएम रोड और अन्य क्षेत्रों में इसका नेटवर्क चलता था। करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ और कई ट्रांसपोर्टर भी सहयोगी जांच में हैं। बिहार में नई रेफरल प्रणाली 15 जुलाई से होगी लागू। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से नई रेफरल प्रणाली लागू होगी, जिसके तहत मरीजों को सीधे मेडिकल कॉलेज में रेफर करने पर रोक लगेगी। अब मरीजों का प्राथमिक इलाज जिला अस्पतालों में किया जाएगा और केवल आपात स्थिति में रेफरल संभव होगा। स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया। उद्देश्य की बड़ी अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिलेंगे। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की 100% उपलब्धि अनिवार्य की गई है। उनकी उपस्थिति हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और पोर्टल से जुड़ी जाएंगी तथा औचक निरीक्षण से निगरानी होगी लगातार। पटना विमेंस कॉलेज में ओरिएंटेशन नई शुरुआत की होगी तैयारी। पटना विमेंस कॉलेज में 1 से 3 जुलाई तक नवनामांकित छात्राएं के लिए 3 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें स्नातक और स्नातक उत्तर छात्राएं भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में कॉलेज की पढ़ाई, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण का परिचय दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति एनईपी एंड ऑन कोर्स और करियर अवसरों पर मार्गदर्शन मिलेगा। छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लब, खेलकूद और विभिन्न समितियों की जानकारी दी जाएगी। शिक्षक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉलेज प्रणाली समझाएंगे। एंटी रैगिंग, सुरक्षा और छात्र सहित
सेवाओं पर विशेष ध्यान रहेगा ताकि छात्रा सुरक्षित और सहज वातावरण में अपने कॉलेज जीवन स्तर की शुरुआत करेंगी। बिहार में 8,990 शिक्षकों को मिलेगा एक्शन रिसर्च प्रशिक्षण। बिहार में विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल के तहत राज्य भर के 8,990 शिक्षकों को एक्शन रिसर्च का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 5 जून तक विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों को अपनी कक्षा का गहन अध्ययन करने के लिए छात्राओं को सीखने से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए तैयार करना है। शिक्षक यह पहचान सकेंगे कि कौन सी छात्राएं कमजोर है, किनकी रुचि कम है और अनुपस्थिति के क्या कारण है। प्रशिक्षण में आंकड़ों और अवलोकन के आधार पर विश्लेषण कर शैक्षणिक रणनीति बनाने की तकनीक सिखाई जाएंगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों के सीखने की क्षमता बढ़ेगी। बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आम जनता और उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। कॉम्प्लेक्स रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन के तहत प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। बैठक में उद्योग, श्रम, ऊर्जा सहित कई विभागों ने सुधार प्रस्तावों की जानकारी दी। सीएम ने सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को समय पर पूरा करने और बाधाओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अनुमोदन, स्व प्रमाणन और समयबद्ध सेवाओं से निवेश, रोजगार और कारोबारी सुगमता बढ़ाएगी तथा बिहार का औद्योगिक विकास तेज होगा। आम से सजे बाजार फिर भी मुजफ्फरपुर की लीची बनी पसंदीदा। पटना के फल बाजारों में इन दिनों मालदा, हिमसागर, दशहरी, गुलाब खास, तोतापरी समेत आम की विभिन्न किस्में की भरपूर आवक हो रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आने वाले आमों के कारण बाजार में रौनक है, लेकिन मुजफ्फरपुर और वैशाली की लीची ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है। लीची खुदरा बाजारों में 150 से 180 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जो अधिकांश आमों से महंगी है। कारोबारियों के अनुसार सीमित आवक और अधिक मांग से लीची के दाम ऊंचे हैं। वहीं बारिश के कारण कुछ आमों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। जून के दूसरे सप्ताह से यूपी का दशहरी आम भी बाजार में आने की उम्मीद है। मानसून से पहले सड़क मरम्मत तेज करने की मेयर ने उठाई मांग। पटना के मेयर शीता साहू ने शहरी विकास एवं आवास मंत्री को पत्र लिखकर मानसून से पहले विकास कार्य में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, जल जमाव रोकने, खोदी गई सड़कों की मरम्मत और गड्ढे को घेरबंदी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मेयर ने नमामि गंगे परियोजना के तहत नालों की कनेक्टिविटी सुधारने, पेयजल योजनाओं से रोक हटाने और रुके हुए फंड जारी करने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि 15 लाख रुपए तक के छोटे और आपातकालीन कार्य को डबल टेंडर या विभागीय स्तर पर तुरंत कार्रवाई किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। बिहार में इबोला अलर्ट, जमुई में तैयार हुआ आइसोलेशन वार्ड। बिहार सरकार ने इबोला वायरस को लेकर उच्च सतर्कता जारी की है। जमुई सदर अस्पताल में 10 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर 21 दिनों की निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। लक्षण रहित, संपर्क में आए और संदिग्ध यात्रियों की अलग श्रेणी बनाई गई है। संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखकर जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजा जाएगा। इबोला के लक्षण 2 से 21 दिनों में सामने आते हैं। बुखार, कमजोरी और उल्टी शुरुआती लक्षण है। फिलहाल बिहार में कोई मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है। 3 लाख इनामी डॉन भोला सिंह पहुंचा बाढ़कोट। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में 3 लाख रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी भोला सिंह की पेशी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार तस्करी सहित कई मामलों में वंचित भोला सिंह को बंगाल पुलिस पश्चिम बंगाल से बिहार लेकर आई है। उसे ट्रेन से हाथीदह और फिर कड़ी सुरक्षा में बाढ़ थाना लाया गया। गुरुवार को बाढ़ व्यवहार न्यायालय में उसकी पेशी होगी। उसके समर्थकों की संभावित भीड़ को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। करीब 2 महीने पहले उसे गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी में है। पुरानी वायरिंग के कारण पीएमसीएच में लगी भीषण आग। पटना के पीएमसीएच के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में लगी आग का मुख्य कारण शुरुआती जांच में पुरानी और खराब बिजली वायरिंग का कारण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार 1925 का और पिछले लगभग 10 वर्षों से वायरिंग का सही मेंटेनेंस नहीं हुआ था। इसी लापरवाही के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, जिससे अचानक आग भड़क उठी। आग दोपहर करीब 1:25 पे लगी और तेजी से सैंपल रूम, लाइब्रेरी और मशीनें तक फैल गई। इससे करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच जारी है और फायर विभाग कारण की पुष्टि कर रहा है। लेसी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपी बंगला रिपोर्ट। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर चल रहा बंगला विवाद बिहार की राजनीति में तेज हो गया है।
भवन निर्माण मंत्री लैसी सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी और अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। बताया गया है कि 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को खाली करने की प्रक्रिया और नोटिस पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि नियम अब भी यही समान रूप से लागू है और यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि सरकार प्रशासनिक कार्रवाई पर अड़ी है। मामले आगे भी गरमाने की संभावना है। पीएम मोदी पर बयान को रामकृपाल यादव ने बताया विपक्षी की राजनीति। नीट यूजी पेपर लीक और राबड़ी देवी बंगला विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को राजनीतिक बयानबाजी बताया और कहा कि सरकार इस मामले की गंभीरता से ले रही है। उनके अनुसार पीएम मोदी ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया है तथा जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। वहीं राबड़ी देवी के सरकारी बंगले और सुरक्षा विवादों पर उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को आवास और सुरक्षा देने की इस पर सरकारी नियम है। इन्हीं नियम के तहत अभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। नितिन नवीन आज करेंगे उम्मीदवारों का अंतिम चयन। भाजपा ने विधान परिषद की 9 सीटों और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 जून यानी कि आज पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खास नजर बांकीपुर सीट पर है, जो नितिन नवीन के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुई है। इस दौर में संगठन विस्तार, नई प्रदेश कमेटी, जिम्मेदारी के बंटवारे और आगामी चुनाव रणनीति पर भी चर्चा होगी। यह दौर भाजपा के लिए अहम कदम माना जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी से दिग्गज हुए प्रभावित। आईपीएल 2026 के बाद सुनील गावस्कर और एमएसके प्रसाद ने राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। गावस्कर ने कहा कि वैभव ने निडर बल्लेबाजी करते हुए 776 रन बनाए और 220 के स्ट्राइक रेट से 72 छक्के लगाए, जिससे वह टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानी बने। भले ही आरआर फाइनल तक नहीं पहुंची, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद यादगार और प्रभावशाली रहा। एमएसके प्रसाद ने उन्हें टी20 का सबसे बेहतरीन युवा टैलेंटेड बताते हुए भारतीय टीम में शामिल करने की वकालत की और कहा कि जल्द ही भारत के लिए लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी बनेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, प्रवीण शर्मा, संजू देवी, सुरेश सिंह, सोनू कुमार, जूली सिंह और संगीता देवी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से बदलाव जरूरी है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।